विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है और मौत भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होती है, तो इस जन्म और मरण के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्ज़ी से कैसे होंगे। अपनी कला से जीवन जीना आपके जीवन का सबसे उत्तम कला है। निर्जन जंगल में या पहाड़ों पर जाकर तप करना आसान है, लेकिन परिवार के बीच रहकर धीरज बनाए रखना बहुत ही कठिन है, और यही तप है। अपने पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो व्यक्ति सहज होना नहीं जानता वह वास्तविक रूप से बीमार है। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जो जानता है कि मैं साधारण हूँ, उसके जीवन में असाधारण की शुरुआत हो जाती है। विनम्रता किसी भी स्थिति में हो सदा ही सुंदरतम होती है। जब खुद की गलती दिखने लगे, तब से परम तत्व की अनुभूति होने की शुरुआत होती है। स्वयं से प्रेम अति आवश्यक है, क्योंकि यही वह प्रेम है जो तुम्हें सर्वोच्च शुद्धता के साथ प्राप्त होता है। जिंदगी तो उसी की है जिसके मरने पर ज़माना अफसोस करे, वरना जन्म तो हर किसी का मरने के लिए ही होता है। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बातें ज़रूर करें, वरना दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान से बात नहीं कर पाओगे। सारे शिक्षा व्यर्थ हैं, सारे उपदेश व्यर्थ हैं, आपके सारे ज्ञान भी व्यर्थ हैं, अगर आप अपने अंदर डूबने की कला नहीं सीख पाए तो। हम चारों तरफ परमात्मा से घिरे हैं। हवाओं के झोंकों में उसी का स्पर्श है। वृक्षों के पत्तों में वो हरा है। काले मेघों और घटाओं में उसी की तो झलक है। चांदनी बनकर वही तो ज़मीन पर उतरता है। धार्मिक वो हैं जो शांत हैं, मौन है, जो भीतर का अवलोकन करता है, जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, जिसके चित्त में दूसरों को दुख देने का जरा सा भी भाव ना हो, वो धार्मिक है। अगर तुम अंधों के शहर में पहुंच जाओ तो वहां अपनी आँखों की घोषणा मत करना। तुम यह मत बताना कि मैं देख सकता हूँ, अन्यथा वो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि वे अंधे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि तुम आँख वाले हो। तुम बांटते रहो। 100 में से अगर एक ने भी देख लिया, अगर 100 में से एक ने भी सुन लिया, तो तुम धन्य भागी हो, उतना ही बहुत है। अगर हमारे बोलने से, वीडियो बनाने से किसी एक का भी फायदा हो जाता है, किसी एक का भी भला हो जाता है, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। अगर कोई सोचता है कि आप चतुर हैं, तो ये ठीक है, यह उनकी राय है। अगर आप सोचते हैं कि आप चतुर हैं, तो इसका मतलब है कि आप बेवकूफ़ हैं। अपने भोजन के लिए किसी को कष्ट नहीं देना, दुख मत देना, इतना ही विचार काफ़ी है। जब भोजन बिना किसी को दुख दिए हो सकता है, तो पशुओं को काटना और मारना अनुचित है। जब फल, सब्जियां और अनाज तुम्हारे लिए परिपूर्ण पौष्टिक भोजन हो जाते हैं, तो पशुओं को क्यों मारो? क्या ज़रूरत है किसी मूक प्राणी को इतना दुख देने की? हमें जो मिलता है उससे हमारा जीवन निर्वाह होता है, लेकिन हम जो दूसरों को देते हैं उससे जीवन का निर्माण होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, कभी किसी को कष्ट ना दें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली होता है। आप खुश हो, अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना हो, बस यही कामना करते हैं।